So everyone note down. Today we are going to begin indeterminate form of limits. By which method? By LH rule, also called L'Hopital's rule or L'Hospital's rule, जो भी बोलो तुम, LH rule इसका. Now, what is indeterminate form? Everyone note down. There are several indeterminate forms in mathematics. There are many, various indeterminate forms. But in your syllabus this time, you have got only two forms. One is 0 by 0 and the other is infinity by infinity. One form is 0 by 0 and the other form is infinity by infinity. Now, what is this indeterminate form? Let me explain you with the help of one example. Suppose we have x tends to 1 and the question is x square minus 1 divided by x minus 1. Suppose this is the question we have and इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका मुझे लिमिट वैल्यू निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव होगा, अगर क्लास 11 का थोड़ा बहुत याद होगा तो याद होगा लिमिट्स में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? वी यूज्ड टू चेक वेदर द फंक्शन इज इन द फॉर्म 0 by 0 or not. अगर वो 0 by 0 फॉर्म में नहीं होता था तो क्या करते थे हम लोग? क्या करते थे? वी सिंपली यूज्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ x, मतलब x टेंड्स टू 1 था, x की जगह 1 लगा देते थे. x टेंड्स टू 2 होता, x की जगह 2 लगा देते. इज दिस क्लियर एवरीवन? बट हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या वो 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं. अगर 0 by 0 फॉर्म में नहीं है तो बस नेक्स्ट स्टेप में x की जगह वैल्यू लगा के जो आंसर आएगा वो हम लोग लिख देंगे. सो क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है? बताओ, क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है? यस. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फॉर्म 0 by 0. कौन सा फॉर्म है? 0 by 0. नाउ यू रिमेंबर इन क्लास 11 मैंने बताया था कि अगर एक लिमिट्स का एक सम में अगर 0 by 0 फॉर्म आता है तो मुझे उसको सॉल्व करना होता है. एंड इफ यू रिमेंबर आई हैव रिटन सेवरल मेथड्स टू सॉल्व, ways to solve a particular sum, and that was formula method. Second method was factorization method. Do you remember? Yes, sir. Third method was we used to rationalize and solve. And fourth method was substitution method. जिसमें एक एक्सरसाइज पूरा था तुम्हारे क्लास 11 में सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर जहां पे पाई वाला सम था. And there is a fifth method called LH rule, which was not there in class 11. एक छोटा सा पोर्शन था बट वो कटवा दिया गया था सिलेबस से. बट LH rule मतलब तुमको सबसे पहले इसके लिए डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए. Okay, so today we are going to do the sum by LH rule and make mark my word. क्लास 11 का जो टाइप था ये बहुत टफ था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था. यहाँ पे बहुत कुछ तुमको जानना पड़ता है, बट यहाँ पे बस एक ही लॉजिक है, उस पूरे लॉजिक के ऊपर पूरा एंटायर एक्सरसाइज बेस्ड है. वो लॉजिक क्या है कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं, पता बताओ. तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है? LH रूल. ये क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? fx मतलब न्यूमरेटर वाली पार्ट जो 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर जो 0 हो रहा है, इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. वी विल डिफरेंशिएट इट सेपरेटली. वी विल नॉट कंसीडर दिस फंक्शन एज अ होल एंड वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई u by v rule. Rather than applying u by v rule, it's not, LH rule is something else. You have to check whether it is in the form 0 by 0 or not. If it is in the form 0 by 0, then we differentiate the numerator part separately and denominator which is 0 again separately. So if you differentiate numerator part, can you tell me what is the result you get? 2x. Because ddx of x square is 2x and ddx of 1 is 0. All right. What is ddx of x minus 1? 1. So you have applied LH rule once. Clear? ये एक बार तुमने अप्लाई किया LH rule. अब वापस से चेक करो तुम कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं. नाउ टेल मी, क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है? अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एंड दिस इज योर आंसर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में? तो ये तुम्हारा इस रूल पे बेस्ड है तुम्हारा ये एक्सरसाइज.
ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है. Now it is very very easy. Only you need to know is single topic, that is differentiation. Okay, so I want everyone to copy down this single example. Let me give you one more example and then you will start. Okay, copying other sums. तो मान लो एक और सम हम लोग लेते हैं यहाँ पे, and that is question number 4 from your exercise 9A. And the question is, limit x tends to 0, e to the power sin x minus 1 divided by x. Everyone please check कि क्या ये फंक्शन 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं. चेक है, x के जगह 0 लगा के चेक कर लो पहले. तो sin 0 कितना होता है? 0. What is e to the power 0? 1. Anything to the power 0 is equals to how much? 1 minus 1 is 0. By 0. So are you getting 0 by 0 form? As you are getting 0 by 0 form, so what we need to do? First we need to write that it is in the form 0 by 0. ये कौन से फॉर्म है? 0 by 0. So by LH rule. तो अपने लोग यहाँ पे LH rule अप्लाई कर रहे हैं. LH rule होता क्या है? fx को अलग और gx को अलग डिफरेंशिएट करना होता है. तो अगर मैं fx को डिफरेंशिएट करूं, so what is ddx of e to the power sin x? It is assuming sin x is x. Sin x into cos x. Yes, it is e to the power sin x. And then sin x का further differentiation. What is ddx of sin x? Cos x. ddx of sin x is how much? Cos x. All right. And what is ddx of 1? 0. So numerator part differentiate करके इतना आया, और डिनोमिनेटर में जब मैंने अलग डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? Please make sure that बहुत लोग को शायद बीच में ज्वाइन किया तो ये मत सोचना कि मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर करा रहा हूं. मैं यहाँ पे LH लिमिट का चैप्टर करा रहा हूं, जहां पे LH रूल एक टॉपिक है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूं. आई एम यूजिंग LH रूल एंड प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ पे मैं u by v यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग न्यूमरेटर पार्ट अलग से डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर अलग से डिफरेंशिएट करेंगे. इसी को LH रूल बोलते हैं. ओके, नाउ वंस अगेन चेक कि क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं. What is sin 0? 0. What is e to the power 0? 1. What is 1 into cos 0? 1. Cos 0 1 होता है तो 1 into 1 will be 1. Is this clear everyone? So this is a very very simple topic. Now you may find that एक particular sum में हमको बहुत बार अप्लाई करना पड़ सकता है LH रूल. जैसे मैंने यहाँ पे दोनों में एक ही बार अप्लाई किया, हो सकता है कि वापस यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म आ जाए. ठीक है, तो वापस से 0 by 0 आएगा, फिर लिखेंगे वहां पे फॉर्म 0 by 0 by LH रूल. नेक्स्ट स्टेप. I hope you are getting my point. तो पहले एक बार ये दोनों सम एक बार पहले कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद everyone will try question number 6 and question number 9, question number 14, 19. Okay. First try these 4 questions, Aryan. And please make sure that when you are attending class from home, you make sure that you must do the sums which I am giving you in the class. जो भी मैं क्लासवर्क में दे रहा हूँ वो करो, और नहीं होता है तो please ask your doubts, because you cannot skip each and every chapter. ये चैप्टर बहुत आसान है और एग्जाम में यहाँ से 4 मार्क्स आ सकते हैं सब. ठीक है, so please make sure that this is very very important, very easy and important chapter. Copy down fast. So I want your attention here. Question number 6 लिखना एक बार. So it is limit x tends to 0. 1 plus x whole to the power 5. So I want everyone to just concentrate here, okay? So सबसे पहला चीज, if I put x equal to 0, 0 plus 1 is 1. 1 to the power 5 is equals to 1. 1 minus 1 is how much? 0. Same with the denominator, you're getting 0. So are we getting 0 by 0 form? Yes.
So we are getting 0 by 0 form. So you write form 0 by 0. So which rule are we going to apply? LH rule. LHR matlab left hand, L'Hopital's rule, right? Now what is this L'Hopital's rule? You are going to differentiate numerator separately and denominator separately. So what is ddx of 1 plus x whole to the power 5? First of all, you have to assume 1 plus x as x first and apply the formula x to the power n, which is n into x to the power n minus 1. And then जिस पार्ट को हम लोगों ने assume किया है उसको further differentiate करते हैं. ये तो chain rule होता है ना. तो ये आ जाएगा 5 into 1 plus x whole to the power 4. ddx of 1 is 0. ddx of x is 1. So in short, we can say that the result is 5 into 1 plus x whole to the power 4. And what is ddx of 1? 0 ये तो नहीं लिख रहे इस पार्ट को. Same way denominator वाले पार्ट का differentiation हो जाएगा. Is this clear, everyone? Now, if I put the value of x equal to 0 to check again whether it is in the form 0 by 0 or not, we will find that it is not in the form 0 by 0. 1 plus 0 is 1, 1 to the power 4 is 1. So you will get 5 by 3. Is this clear to everyone? Okay. Now, I want everyone to try question number 9. And if you have done question number 9, then the answer is log a minus log b. Answer is log a minus log b. Also, it's equal to log of a by b. That is same. If you keep your answer in the form log a minus log b, is absolutely correct. So I want everyone to try question number 9. Okay, and here you just need to apply again and say the concept of differentiation, and here you need to apply the formula of ddx of a to the power x, which is a to the power x into log a. Try. So question number 14 एक बार देखना सब कोई. So first we need to check whether it is in the form 0 by 0 or not. So if you put x equal to 0, 2 to the power 0 is equals to 1. Clearly 1 minus 1 is 0. 1 plus 0 is 1. Square root of 1 is equals to 1. And 1 minus 1 is again equal to 0, we find. So you must always write down first that it is in the form 0 by 0. And that's why you are applying L'Hopital's rule. Clear, everyone? Next. So if we apply L'Hopital's rule here, what is ddx of a to the power x? It is a to the power x into log a. So what is ddx of 2 to the power x? ddx of 2 to the power x is 2 to the power x into log 2. And you know that the base by default for natural logarithm is always e. Clear? So this is a natural logarithm. Its base is always assumed to be e1, right? So ddx of 2 to the power x is 2 to the power x into log 2. ddx of 1 is 0. Now you know that ddx of root x is equal to 1 by 2 root x. So that's why ddx of under root 1 plus x will be 1 by 2 root under 1 plus x, and then further differentiation of the part which we have assumed as x. जिसको हम लोगों ने x assume किया है, जिसको हम लोगों ने x assume किया लेकिन x नहीं था, नहीं है यहाँ पे, वो क्या है 1 plus x. तो हम लोगों ने 1 plus x को further differentiate किया. What is ddx of 1 plus x? 1. So इस जगह पे हम लोग 1 by 2 root under 1 plus x लिखते हैं. 1 का differentiation 1, I mean 0, sorry. अब हम वापस x की जगह 0 लगाएंगे तो 2 to the power 0 1. 1 into log 2 is log 2. 1 plus 0 is 1. Square root of 1 is 1. 1 to 2. So the answer is log 2 whole thing divided by 2. Okay, everyone? Now, then we have the last sum, that is number 19.
I'm just giving you a few minutes time to try number 19. You will find that in number 19 you have to apply LH rule 2 times. Initially once, and then whatever result you get again you have to apply, and then you will get the answer, that is m square by n square. Please try fast. I'm waiting. Just everyone note down. मैं यहाँ गलती से इसको देखो, just मैं यहाँ गलती से इसको half को और यहाँ पे 2 consider करें. This is half here, okay? 1/2. So it is 2 log 2. Okay. Now the next sum is number 19. I'll just do it for you. Now see. So we are finding that here we are again finding that it is in the form 0/0 because cos 0 is equal to how much? At same way 1. So 1 minus 1 is 0. So you must write down form 0/0. So by LH rule. If you don't write this step, marks will be deducted. Please make sure. ये step लिखने का भी marks है. ठीक है? ddx of 1 is 0 and ddx of cos mx. So in order to start differentiating cos mx, first you think what is ddx of cos function? It is equals to minus sin x. So what is ddx of cos mx? सबसे पहले x के जगह पे क्या है बताओ? mx है. x के जगह पे क्या है? mx. तो मुझे mx को अज्यूम करना पड़ेगा और फिर उस पार्ट का हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ऑलराइट एवरीवन, हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किया उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट. अगर जिसको थोड़ा बहुत भी मतलब आ रहा होगा डिफरेंशिएशन में, उस पार्ट को एक्सप्लेन करना कि तुमको समझ में आ जाए प्लीज. तो यहाँ पे अब m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? कांस्टेंट को बाहर रख के वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाता है. एंड व्हाट इज ddx ऑफ x? So 1 into m is n, so it is minus n sin mx. So similarly, you are getting 0 minus of minus n sin mx here in the numerator. So in the denominator, you will be getting 0 minus of minus n sin mx. All right, everyone. Again, we will check. So sin 0 is 0, 0 into m is 0. Sin 0 is 0, 0 into n is 0. So again, we are getting 0/0 form. So form 0/0. So by LH rule. So we find that ddx of sin mx is cos mx into ddx of mx is n. I don't think I need to explain you how ddx of mx is n. Same way यहाँ पे n constant है बाहर. Now you put x equals to 0. Cos 0 is 1. 1 into m square is m square. M square. So answer is how much? M square by n square. Now we will do another type, that is number 22 and 24. Okay, let's do now 22 and 24. It's a different type sum. So I want everyone to concentrate here first. जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पे तुम ध्यान देना. Both 22 and 24. It's a different type. 24 एक मतलब ज्यादातर different, मतलब 24 थोड़ा बहुत ज्यादा है different है. इसको अच्छे से समझना पड़ेगा. एक बार पहले ये कॉपी कर लो जिसका भी नहीं हुआ. This is n, okay, not x.
ओके नेक्स्ट So just check here once. Everyone just check. क्या ये 0/0 फॉर्म में है? Just check once. Now let me tell you one thing. Log 1 with any base is always equal to 0. Log 1 with any base is always equal to 0. Please make sure of it. ठीक है? अब सुनो ध्यान से. अगर मैं यहाँ पे x के जगह 0 लगाऊं तो 0 into cos 0 क्या होता है? 0. Log 1 कितना होगा? 0 by 0. You're getting 0/0 form. Okay, so we are applying LHL or by LHL. एक ही बात है. So let's differentiate numerator. Here in the numerator, we find that a particular term is in product form. So we are going to apply UV rule here. So the formula is u, that is x. Then what is ddx of? What is ddx of cos x? Minus sin x. It's minus sin x. Plus cos x into ddx of x is minus. What is ddx of log of 1 plus x? Is 1 by 1 plus x into further differentiation of 1 plus x, which is how much? 1. By x square का 2x. Now let us check. Okay, let me just turn one more step. So we have minus x sin x plus cos x minus 1 by 1 plus x. Now please make sure everyone, अगर एक particular sum, जैसे अभी वापस एक बार चेक करते हैं, जैसे देखना एक बार 0 into sin 0 is 0, cos 0 is how much? 1 plus 0 is 1, 1 by 1 is 1, 1 minus 1 is 0. So you're getting 0 in the numerator by 0. Again, I need to apply what? LH rule. एक काम करो तुम इसको एक बार ट्राई करो इससे. Just try this. एक बार इसको कंप्लीट करो. So everyone note down. Again, I'm going to write down form 0 by 0. Applying L'Hopital's rule. देखो जब भी टर्म सम मिले ना तो पूरा सम को देख के नर्वस मत हो. एक एक को कंप्लीट करो, अपने आप सम सॉल्व होगा. पहले हम x sin x पे कंसंट्रेट करेंगे. फॉर्मूला इज u ddx of sin x, which is cos x plus sin x ddx of x is how much? 1 plus cos x का डेरिवेटिव is minus sin x. How to differentiate 1 by 1 plus x? We are going to write 1 plus x whole to the power minus 1 first. All right, पहले इसको हम क्या लिखने वाले हैं? 1 plus x whole to the power minus 1. And we will apply the formula n x to the power n minus 1. And then further differentiation of 1 plus x. What is ddx of 1 plus x? 1. So we have minus 1 by 1 plus x whole square. And denominator 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. चलो एक बार देख लेते हैं, सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले. और एक चीज ये ऑलरेडी मतलब यूजुअली देखा गया है कि डिनोमिनेटर जब भी इस तरह का फॉर्म होता है ना, तो जैसे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है ना, तो पता है कितना बार एलोप्टेंस लगाना होगा? 2 बार. x क्यूब होगा तो 3 बार, x टू द पावर 4 होगा तो कितना बार? 4 बार. ये देखा गया यूजुअली. इट ऑलवेज हैपेंस लाइक जितना भी यहाँ पे x का पावर उतना बार वो स्टेप चलता है. ठीक है.
अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म में नहीं है ये। ओके, चेक कर लो एक बार, x की जगह 0 लगाने के बाद 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1/1 is 1, so answer is half. क्लियर? तो आई थिंक मैक्सिमम लोग कर ही लिया होगा ये सब, है ना? तो अब हम लोग एक बार नेक्स्ट सम में चलते हैं, एंड दैट इज सम नंबर 24. जिसका डाउट एक बार फटाफट इसको कॉपी करें. Now, in sum number 24, you will learn a new concept. Okay. Okay, tell me one thing. What is limit x tends to 0, sin x by x? Do you remember? 1. 1. Absolutely correct. So you will remember that, I mean, this formula you studied in class 11. X tends to 0, sin x by x is equal to 1, or x by sin x is also equals to 1. है कि नहीं? मतलब ये काफी इजी फॉर्मूला है. अगर क्लास 11 में नहीं भी याद है तो मैं भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मान लो को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना. इसके लिए साइन का जो एंगल है, देखो एक बार ये x है, ये एंगल यहाँ पे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और ये एंगल टेंड्स टू क्या होना चाहिए बताओ तो, हमेशा 0 होना चाहिए. तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1. मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे sin 2x है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 2x टेंड्स टू 0, तो आंसर इसका 1. ऑलराइट एवरीवन. सो एंड सेम वे अगर मान लो यहाँ पे sin स्क्वायर x है बाय x स्क्वायर, वो भी 1 होगा. अगर यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो 1 होगा. तो एक काम करते हैं हम लोग, ये सम एक बार पहले देखते हैं. सम नंबर 24, एवरीवन नोट डाउन. So everyone check whether this is in the form 0/0 or not. Clearly it is in the form 0/0. If you put x equal to 0, 0 into cos 0 is how much? 0. Sin 0 is 0. By 0 into anything is 0. So ये 0/0 फॉर्म. तो ये फॉर्म तो 0/0 है, लेकिन सुनना एक बार, अगर हम यहाँ पे एल ऑपरेटर्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये सब बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. Just because of the reason, just because of denominator. It is just because of denominator this sum will become very very complex. देखो एक चीज तो यहाँ से जो है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स पे u भी रूल अप्लाई करना पड़ जाएगा, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा सम. हम लोग इसको छोटा बनाएंगे. जब भी याद रखना, यू हैव x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, x क्यूब इंटू साइन एक्स, x4 इंटू साइन एक्स, और x स्क्वायर इंटू tan x, x क्यूब इंटू tan x, समथिंग लाइक दिस. इसका ये रूल को हमेशा दिमाग में याद रखना. क्या? Your first and foremost task is to make denominator only, मतलब ये जो x स्क्वायर के साथ जो है ना उसको हटाना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ तो? x स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स को हटाना ऑब्जेक्टिव है. x स्क्वायर इंटू tan x है तो tan x को हटाना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, अब कैसे हटाएंगे? तुमको पता है कि x बाई साइन एक्स क्या होता है? x by sin x becomes what? 1. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? We will multiply numerator and denominator by x. Everyone note down. We will multiply numerator and denominator by x. Is this clear, everyone? Numerator और denominator में मैंने x से multiply किया, तो ये x क्यूब हो गया और ये x है यहाँ पे. x किस लिए मैंने यहाँ पे लाया? ये फॉर्मूला है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको? I will write down this as x tends to 0, x cos x minus sin x
divided by x cube as a separate function, separate limit I mean इसको अलग सॉल्व करेंगे हम लोग into limit x tends to 0 x by sin x को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. अगर यहाँ पे सपोज सुनना एक बार, याद रखना एग्जाम में बेसिकली ये टाइप का समय ये आता है एग्जाम में. जैसे यहाँ पे sin x है ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पे sin x के ऊपर अगर x हो तो ये 1 हो जाएगा. तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई किया, इसको अलग ले लिया, ये 1 बन गया. अब जो बचा है उस पे हम लोग नॉर्मल LH रूल अप्लाई करते जाएंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्या ये 0/0 फॉर्म में है? चेक कर लो सब कोई. यस. सो ये फॉर्म 0/0 इसका. तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय LH रूल. So come on everyone, apply LH rule. Okay, and do you know how many steps you need to apply LH rule? 3, because यहाँ पे x cube है, क्योंकि x cube का डेरिवेटिव 3x square, उसका डेरिवेटिव 6x, उसका डेरिवेटिव x. जब तक कांस्टेंट ना आ जाए तब तक चलेगा. लेकिन याद रखना ये नहीं कि आंख बंद करके 3 बार डिफरेंशिएट कर दोगे. तुमको हर स्टेप पे दिखाना पड़ेगा. ठीक है, हर स्टेप पे लिखना पड़ेगा ये रूल है, फॉर्म है ये, तो रूल अप्लाई करो. तो एक बार कंप्लीट करो इसको. So everyone, please mark the questions which you all don't have. You don't have to do those questions. You don't have to try also. The questions are. The questions are from 9B, not from 9A. 9A you have to do all the sums. Okay. From 9B you just have to do till. Till number 15. 16, 17, 18, 19, 20 is a 16, 17, 18, 19 is a type of sum जो कि तुम्हारे सिलेबस में इस बार डिलीट हो गया है. Okay, but yes, you have to do number 20. 20 you all have to do. All right, 20 you all have to do. तो और 9B में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया है. 9B में ये नहीं है कि कुछ नया है. तुम्हारा जो टाइप है वही है 0/0 या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ सकता है, मैक्सिमम टाइप वही है. तो तुमको बस करना क्या है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो. इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग इट ट्वाइस, आई मीन अप्लाइंग LH रूल ट्वाइस, यू नीड टू अप्लाई थ्राइस और 4 टाइम्स. यही हो सकता है मैक्सिमम. अदरवाइज रूल तुम्हारा एकदम सेम है. ठीक है, कंसेप्ट एकदम सेम है. तो तुम्हारा काम है पूरा 9B करना. जो मैंने बोला नहीं करने के लिए वो छोड़ के, और एग्जाम्पल से जो मैं कुछ बोल रहा हूँ सम्स, उसको तो छोड़ना भी मत एग्जाम में बैठने से पहले. एंड द क्वेश्चंस आर एग्जांपल 20, 19, 20 and 19. These are the two sums. Please don't leave before exam. Before exam, once you must see these 2 questions. Okay? मतलब ये 2 क्वेश्चन जरूर से करना था. एग्जाम में 99% चांस आएगा, या तो ये सम आएगा या इसके ऊपर बेस सम आ सकता है. ओके, एंड मैक्सिमम चांस है कि इसके ऊपर बेस सम आएगा तो एग्जाम में. अगर थोड़ा सा मतलब 4 मार्क्स का अगर सम आया तो ये, अगर 2 मार्क्स का सम आया 2 तो फिर सिंपल सम दे देंगे. I hope you got my point, and I want everyone to please complete all the homework today only. I mean today or by tomorrow. That will be better.